जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में बेसिक्स जान लेंगे। बेसिक्स जानने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस से जुड़े हुए, सीडीएस से जुड़े हुए, सीएचएसएल से जुड़े हुए, सीजीएल से जुड़े हुए, सब तरीके के क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यूज, और साथ ही साथ करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, सारे के सारे आज हम फोड़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सम बेसिक टर्म्स। जो बेसिक्स कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस का, मैं आपको बता दूं, दो तीन चीजें आपको जानने की जरूरत है। पहले तो हम लिखेंगे सीपी। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने कोई चीज खरीदी तो मेरे लिए वो क्या हो गई, वो कॉस्ट प्राइस होगी ना। मैंने वो चीज सीपी में और मैंने वही चीज किसी और को बेच दी तो उसको क्या बोलते हैं, एसपी। तो वो होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अगर कोई आपसे इंसान पूछे कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट होगा ना, सीपी पे आपने लिया तो एसपी ग्रेटर देन है। अगर सीपी 100 की है, एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो 100 से बड़ी होगी ना, तो 110% प्रॉफिट होगा ना। तो आप यहां पे कभी अगर पूछे कोई इंसान एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो आप क्या बोल देंगे, प्रॉफिट हो रहा है उस बंदे का। अगर यहीं पे कोई पूछ ले सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि यहां पे लॉस हो रहा है भाई। जब सीपी हमारी कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस से बड़ी है, तो आपको पता चल रहा है सेलिंग प्राइस जो भी बेचा होगा वो सीपी से कम बेचा होगा, और सीपी में जो हमने खरीदा उसी को हम कम में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। फिर आइए जान लेते हैं सम बेसिक टर्म्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं, जैसे कि लॉस, लॉस परसेंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूले भी है, मैं आपको बता देता हूं, टोटली आपको बता देता हूं। यहां पे लिख दिया सीपी, एसपी एंड देन अब एक और आता है एमपी, विच इज कॉल्ड एज, अपन क्या बोलते हैं उसको, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। और एक और कॉन्सेप्ट इसी में आता है विच इज कॉल्ड एज लॉस, और लॉस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि। लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी बोलते हैं, है ना, सीपी माइनस एसपी। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ, और लाभ जब होगा तो आपको पता है एसपी माइनस सीपी होगा। ये आपको कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको बेसिक तरीके से एक और फॉर्मूले बता देता हूं जो कि कुछ क्लासेस में यूज होता। तो आपको पता है बचपन में कभी अगर टीचर पढ़ाते तो वो ये फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज कराते थे। जैसे कि फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आपको याद रखना है सीपी आपका बहुत मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको ज्यादातर तरीके आपको सीपी से ही पता चलेगा। अब आप बोलोगे सर थ्योरी बहुत करा दी, अब एग्जांपल भी दे दो एक आध दो, तो मैं आपको दे दूं एक एग्जांपल। जैसे कि हमने सीपी माना, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। एसपी हमने क्या माना, 18। सीपी हमने जो खरीदा 15 में, बेचा कितने में, 18 में, है ना। अपने को प्रॉफिट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यहां पे दिख रहा है 18 15 से बड़ा होता है, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है, आपको पता है क्या करना पड़ता है, एसपी माइनस सीपी, और 18 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, प्रॉफिट ये रहा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला किसका होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का। आपको प्रॉफिट की वैल्यू पता है 3, सीपी की वैल्यू पता है 15, मल्टीप्लाई 100। आपको पता है 5 से 3 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20% आपका प्रॉफिट हुआ है। आंसर आपका 20% हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल ले लिया हमने प्रॉफिट परसेंटेज का, अब ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल ले लेंगे किसका, लॉस परसेंटेज का, ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके प्रॉफिट और लॉस। सीपी हम ले लेंगे 18 ले लेंगे इस बार, और एसपी हम क्या ले लेंगे, 15 ले लेंगे। आपको दिख रहा है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो आपको पता है सीपी माइनस एसपी करना पड़ता है ना, सीपी माइनस एसपी।
यहाँ पे क्या था, SP इज ग्रेटर देन CP, तो आपको पता है SP माइनस CP करना पड़ा था। अब यहाँ पे CP इज ग्रेटर देन SP, तो CP माइनस SP करना पड़ेगा। आपको माइनस होकर क्या मिलेगा, CP 18 है, SP 15 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा लॉस। आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस की वैल्यू आपको गिवन है 3, मतलब आपने निकाल लिया 3 अपॉन CP आपको गिवन है 18 इंटू 100। 3 से ये कटेगा 6 टाइम में, 100 अपॉन 6 आपको मैंने परसेंटेज के लेक्चर में बताया था फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सिंपली यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हो, बट आपको वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ। 16 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 2/3 परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे CP और SP के। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, बेसिक सिनेरियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बेसिक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिक सिनेरियो क्या बनाता है क्वेश्चंस में, जैसे कि एक लाइन ले लेते हैं, टाइम एंड वर्क में आपको बताया था ऐसे बॉक्स करने का, लाइन बनाने का। टाइम एंड वर्क की आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो वो मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया टाइम एंड वर्क। यहां पे क्या दे देगा CP, यहां पे SP हो जाएगा, यहां पे क्या लिख देगा प्रॉफिट और लॉस, वो भी परसेंटेज में। आपको फर्स्ट सिनेरियो मिलेगा, सेकंड सिनेरियो मिलेगा और थर्ड सिनेरियो मिलेगा। फर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, CP आपको गिवन होगा, SP गिवन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपसे पूछ लेगा। सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, सेकंड सिनेरियो में आपको CP गिवन दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपको गिवन दे देगा, ये पूछ लेगा। फिर उसके बाद थर्ड सिनेरियो में क्या होगा, इसको पूछ लेगा, ठीक है, इन दोनों को दे देगा। तो यही 3 सिनेरियो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं। अगला चैप्टर डिस्काउंट का है, वो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता है, वो मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा, जो कि जब प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला। जो बेसिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि QUES बेस्ड ऑन बेसिक्स फॉर्मूला, फॉर्मूला के ऊपर भी आते हैं, कॉन्सेप्ट्स के भी ऊपर आते हैं, कॉन्सेप्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या पूछता है वो, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आज हो गए, CP आपको गिवन है, SP आपको गिवन है, उसने बोला है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको बताना होगा ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आप सिंपली क्या कर देंगे, आपको पता है CP आपको गिवन है, SP पता है, यहाँ पे SP इज ग्रेटर देन CP दिख रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा, 200 आपको प्रॉफिट आ जाएगा, 700 में से 500 करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 फॉर्मूला है। प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। अपन CP क्या हो जाएगा, 500 होगा इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 से ये कटेगा 4 बार और 0, 40% इज द राइट आंसर, जो कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जो कि 100 वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि 100 वाला कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मशहूर है ये कॉन्सेप्ट, अपने आप में बहुत ज़्यादा जाना माना एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम फॉर्मूले के तरीके से देखेंगे, SP इक्वल्स टू CP अपॉन 100% इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 100 वाले कॉन्सेप्ट में। कोई एक चीज़ दे देगा, मतलब कोई एक चीज़ नहीं देगा और ये सारी चीज़ें दे देगा, गिवन कर देगा और आपको पूछ लेगा ये बता दो मेरे। आइए फिर जान लेते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि आपको CP आपको गिवन है, प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, SP आपको निकालने के लिए पूछा। सिंपली ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया आपको। फॉर्मूला क्या बोलता है, SP इक्वल्स टू CP अपॉन 100 परसेंटेज इंटू 100 प्लस माइनस P और L, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन परसेंटेज। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, मैंने आपको बताया था ना कि कोई चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछ लेगा। वैल्यूज आपको पता है, सिंपल सा पुट कर दो। SP निकालना है हमें, SP आप बाहर लिख लेंगे, CP आपको गिवन है 100 अपॉन 100 परसेंटेज इंटू हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आपको गिवन है ना 10, तो 110 हो जाएगा यहाँ पे, और इसी को आप परसेंटेज लिख देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, आपको क्या मिल जाएगा 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको 100 वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज एक लाइक तो बनता है। आइए फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, घर से करके लाने हैं ऐसे ही 100 वाले कॉन्सेप्ट से। CP आपको गिवन होगा 700, लॉस आपको गिवन होगा 20% और आपको SP निकालना होगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ। क्वेश्चन SP आपको गिवन होगा 120, आपको प्रॉफिट भी गिवन होगा 20%, आपको CP निकालना होगा उस पर। ओके, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट आपको दे रखा होगा ₹40 का, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इक्वल्स टू 20%। आपको CP भी निकालना है, SP भी निकालना है।
ये आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपको मेरे ही कमेंट्स, मेरी ही वीडियो के कमेंट्स में आपको आंसर देना है। मैं आपको एक लाइक करके या फिर कमेंट्स को रिप्लाई करके मैं आपको जवाब दे दूंगा, आपका सही है या फिर गलत है। पता है एग्जामिनर, तुम्हें पता है, देखो नॉर्मल बेसिक तरीके से तो ये हो गया। अब एग्जामिनर को खेलना होगा तो पता है कैसे खेलेगा, रेशियो वाले मेथड से खेलेगा। वो कुछ वैल्यूज को ना परसेंटेज में दे देगा। जैसे कि देखते हैं फिर क्या करते हैं, P इक्वल्स टू 10% प्रॉफिट में दे दिया, ठीक है। P प्रॉफिट होता है 10% प्रॉफिट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अब आपको होता है प्रॉफिट में हो रहा है तो 10 से +1 हो जाएगा, तो 10 से 11 हो जाएगा। CP ये हो गया, SP ये हो गया। तो सिंपल सा यही तरीका है। जैसे लॉस का मैं आपको बता देता हूँ, 10% अगर उसने लॉस बता दिया तो आपको क्या है 1/10। अब ये लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 10 से 9 हो जाएगा। CP ये हो जाएगा, SP ये हो जाएगा। आइए फिर जान लेते हैं आप PYQs जो कि SSC MTS में आया है 2021 में ये क्वेश्चन आया है। CP आपको गिवन है, लॉस परसेंटेज आपको गिवन है, SP निकालना है आपको। सिंपली मैंने आपको रेशियो वाला मेथड बताया कि आपको परसेंटेज वैल्यू याद रहनी चाहिए। 16 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, 1/6 होती है। यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज दिया है ना, तो लॉस होगा यहाँ पे। अब माइनस होगा 6 से ये 5 हो जाएगा। आपको पता चल रहा है CP ये हो जाएगा, SP ये हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको गिवन है, आपको दिख रहा होगा CP की वैल्यू गिवन है 5184। CP हमारा कितना है 6, ये वैल्यू आ गई इसकी। फिर इनटू हमें निकालना क्या है, फाइंड SP। SP अपन को गिवन है क्या है 5। आपको वैल्यूज दिख रही होंगी यहाँ से करते हुए। 6 से कितनी बार कटेगा, 6 8 जा 48 होते हैं, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 6 जा 36 होते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 4 जा 24। जब आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 22 करी, 5 6 जा 30, 32, 3 करी हो जाएगा, 5 8 जा 40 होते हैं, और 40 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 43। आपका रियल आंसर क्या होगा, 4320 इज द राइट आंसर। आपने SSC MTS 2021 का क्वेश्चन आपने कुछ ही मिनटों में फोड़ दिया है। आइए फिर जान लेते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आपको एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन देगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो 18 फेब को एग्जाम होने वाला है, इसी से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। आपको दिख रहा है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉट। आपको पता है 30% की वैल्यू क्या होती है फ्रिक्शंस में। आप यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हो, फ्रिक्शंस वैल्यू के थ्रू कर सकते हो। आपको मैं परसेंटेज के थ्रू कराऊँ, ठीक है मैं करा देता हूँ। आपको यहाँ पे SP गिवन है, ठीक है, SP यहाँ पे गिवन है 350। आपको क्या है, लॉस भी गिवन है 30%, ठीक है, 30% लॉस है ना, ये लॉस 30% लॉस है। आपको वैल्यू पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 30% लॉस। ये 30% जब लॉस हो रहा है तो 70% जो भी वैल्यू SP पे, मतलब जो भी वैल्यू सेलिंग प्राइस पे बेची होगी, वो कितने की वैल्यू होगी 70% की, जो कि वैल्यू यहाँ पे गिवन है। 350 किसकी वैल्यू है, 70 की वैल्यू निकालनी, किसकी 100% वैल्यू निकालनी होगी हमें। आपको फाइंड CP बोलना है। CP 100% होता है, किसी भी कॉस्ट प्राइस की कोई वैल्यू होती है तो 100% ही तो होती है। 350 आ जाएगा अपॉन 70 हो जाएगा, और 70 इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 7 से ये 5 बार कटेगा। आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी CP की, 500 इज द राइट आंसर। 500 रुपीज इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आइए फिर एक और क्वेश्चन जान लेते हैं, जो कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% लॉट। आपको पता है जो भी वैल्यू गिवन होगी SP की, वो 60% की वैल्यू होगी। 6000 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ये 60% की वैल्यू होगी। क्यों होगी, जब लॉस पे बेच रहा है तो जो भी वैल्यू बेची होगी वो SP पे बेची होगी, और SP आपको गिवन है 60,000, तो मतलब 60% आता है। इंटू आपको पता है CP जब भी निकालना होगा, CP जब भी निकालना 100%, ओके 100% आ जाएगा। 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, आपको 10 दिख जाएगा, 6 से ये कटेगा 1000 बार में, आपको 10 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10,000। 10,000 इज द राइट आंसर। आपको उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ हम वीडियो को इस वाले पार्ट 1 में अपन एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैं पार्ट 1 में एंड कर रहा हूं। मेरे फोन में स्टोरेज का थोड़ा दिक्कत है, डेट्स वाई मैं थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियो बना पा रहा हूं, बट कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे के सारे आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको फुल्ली डिटेल्ड विद एनालिसिस विद PYQs। अगली वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के ये वाले क्वेश्चंस होंगे उसके सारे के सारे PYQs करेंगे, ओनली PYQs अगली वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा हमारा प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 2, जो कि मैं आपको शाम तक या फिर रात तक आपको मैं दे दूंगा। जोन पर ही उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप अपने दोस्तों तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, इससे मेरा चैनल भी प्रमोट होगा और आपकी भी मदद होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ चलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।